बचपन से हमें एक ही बात रटाई जाती है, बस अपने दिल की सुनो और अपना पैशन फॉलो करो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन आज के इस नए विश्लेषण में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि क्या हो अगर ये बहुत ही पॉपुलर सलाह असल में एक धोखा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि यही सलाह दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एक घुटन भरे करियर में फंसा कर रख रही हो? चलिए इस मिथक को आज पूरी तरह से तोड़ते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले दुनिया भर में फैले बर्नआउट को समझेंगे, पैशन के इस मिथक को साइंटिफिक तरीके से तोड़ेंगे, उन वित्तीय पिंजरों को देखेंगे जिनमें हम फंसे हैं, फिर एक प्रैक्टिकल 3E फॉर्मूले पर बात करेंगे और अंत में जानेंगे कि अपने लिए एक सच्चा पर्पस खुद कैसे बनाया जाता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस बर्नआउट की बीमारी को देखते हैं। आज वर्क प्लेस पर काम को लेकर जो एक सुन्नपन है, जो एक अजीब सी थकावट है, वो किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी बन चुकी है। अगर हम 2024 के गैलप सर्वे का डेटा देखें तो आंकड़े सच में डराने वाले हैं। दुनिया भर में 77% लोग अपने काम से पूरी तरह कटे हुए हैं, यानी वो बस नाम के लिए नौकरी कर रहे हैं, जिसे आजकल क्वाइट क्विटिंग भी कहा जाता है। और अगर बात साउथ एशिया की करें तो यहाँ हालात और भी खराब हैं, ये आंकड़ा लगभग 80% तक पहुंच जाता है। अब ये सिर्फ काम में मन न लगने की बात नहीं है, इसके बहुत बड़े आर्थिक नुकसान भी हैं। क्योंकि जो लोग अपने काम में मग्न होते हैं, यानी जो एंगेज्ड होते हैं, वो असल में 18% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और जाहिर है इसका सीधा असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ता है, जो 23% तक बढ़ जाता है। तो इस बर्नआउट से बचने के लिए क्या किया जाए? दुनिया कहती है अपने अंदर झांको और अपना छिपा हुआ पैशन ढूंढो। लेकिन सच पूछिए तो साइंस इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, और यही हमारा आज का सबसे बड़ा फोकस है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2018 की एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी इस बात को साफ करती है। इसके मुताबिक जो लोग ये मानते हैं कि पैशन कोई खजाना है जिसे बस ढूंढना है, यानी जिनका माइंडसेट फिक्स्ड होता है, वो अक्सर निराश होते हैं। असली सच्चाई ग्रोथ माइंडसेट में छिपी है। पैशन कोई खजाना नहीं है जो अचानक मिल जाएगा, बल्कि ये तो एक पौधे की तरह है जिसे लगातार मेहनत से सींचना और उगाना पड़ता है। मशहूर लेखक कैल न्यूपोर्ट ने इस बात को एकदम सटीक तरीके से कहा है। उनके मुताबिक अपने पैशन को फॉलो करो वाली सलाह असल में बहुत बुरी है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को एकदम सुस्त और पैसिव बना देती है। हम बस किसी जादुई पल का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सही तरीका ये है कि एक्टिव रूप से किसी स्किल को डेवलप किया जाए। जब हम किसी काम में माहिर होते हैं तो एक आज़ादी का एहसास होता है, और उसी आज़ादी से जन्म लेता है असली पैशन। खैर, अगर एंगेजिंग काम खोजने के लिए सच में इतनी मेहनत और स्किल्स की ज़रूरत है, तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के 85% लोग उसी रूटीन में क्यों फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है। इसका सीधा सा जवाब है एक सोने का पिंजरा। हम सब इस पिंजरे में कैद हैं। एजुकेशन लोन का भारी बोझ, घर और गाड़ियों की वो कभी खत्म न होने वाली EMI, और फोमो यानी दुनिया से पीछे छूट जाने का डर। और इन सब पर हावी है आजकल का ये टॉक्सिक हसल कल्चर, जहां हफ्ते में 70 घंटे काम करके नींद कुर्बान करने को डेडिकेशन का नाम दे दिया जाता है। ये सब मिलकर एक ऐसा पिंजरा बनाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तो इसी पिंजरे को और मजबूत करता है। दुनिया भर में 12,000 से भी ज्यादा मान्यता प्राप्त करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। जरा सोचिए, 12,000। लेकिन स्कूलों और कॉलेजों में मुश्किल से 10 या 15 विकल्पों के बारे में बताया जाता है। अब जब बाहर की दुनिया देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो किसी नई चीज को एक्सप्लोर करने की हिम्मत कहाँ से आएगी? इसी एक्सपोजर की कमी को डेविड एप्स्टीन की रिसर्च बहुत खूबी से सामने रखती है। उनकी फाइंडिंग्स दिखाती हैं कि दुनिया के सबसे सफल परफॉर्मर्स वो हैं जो शुरुआत में ही किसी एक फील्ड में खुद को नहीं बांधते, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों को आजमाते हैं, यानी सैम्पलिंग करते हैं। जो लोग चीज़ों को आजमाते हैं, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में पीछे लगे, लेकिन लंबी रेस में हमेशा वही जीते हैं। तो फिर इस सोने के पिंजरे को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए साइंस पर आधारित एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, जिसे 3E फॉर्मूला कहा जाता है। ये फॉर्मूला सिर्फ इंतजार करने के बजाय सीधा एक्शन लेने की बात करता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला E है एक्सप्लोर, अपनी दुनिया को बड़ा कीजिए और 30 दिनों तक 30 नए करियर ऑप्शंस को खंगालिए। दूसरा E है इंगेज, 1 महीने के लिए किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में अपने हाथ गंदे कीजिए। और तीसरा E है एक्सेल, अगले 6 महीने पूरी लगन के साथ खुद को बेहतर बनाने में लगा दीजिए।
अब ये एंगेज वाला स्टेप सुनकर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऑथर जॉश कॉफमैन की रिसर्च बताती है कि किसी भी नई स्किल को एक ठीक-ठाक लेवल तक सीखने में सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। जी हाँ, सिर्फ 20 घंटे। यानी अगर रोज सिर्फ 45 मिनट्स भी दिए जाएं तो 1 महीने के अंदर समझ आ जाएगा कि वो काम सही है या नहीं। और इन शुरुआती 20 घंटों की मेहनत का असली मकसद क्या है? मकसद है उस फ्लो स्टेट को खोजना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे 1990 में मिहाई चिकसेंटमिहाली ने पेश किया था। ये दिमाग की वो जबरदस्त स्थिति है जहां इंसान एक चुनौतीपूर्ण काम में इस कदर डूब जाता है कि उसे समय का भी होश नहीं रहता, और इसी स्टेट में प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है। एक बार ये फ्लो स्टेट मिल गया तो फिर एंट्री होती है तीसरे स्टेप की, एक्सेल। यहाँ काम आता है एंजेला डकवर्थ का ग्रिट कॉन्सेप्ट। ग्रिट का सीधा सा मतलब है डटे रहना, बिना रुके, बिना थके, फेलियर और बोरियत को झेलते हुए भी अगले 6 महीने तक लगातार खुद को बेहतर बनाना। असली पैशन इसी भट्टी में तपकर बाहर आता है। जब इस 3E फॉर्मूले पर लगातार काम किया जाता है तो जो मंजिल मिलती है, जापानी संस्कृति में उसे इकिगाई कहते हैं, यानी एक ऐसा गहरा उद्देश्य जो हर सुबह उठने को सार्थक बना दे। इकिगाई कोई जादुई शब्द नहीं है, बल्कि ये 4 अहम चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस है। पहला, वो काम जो करना बेहद पसंद हो। दूसरा, जिसमें बहुत अच्छी महारत हासिल हो। तीसरा, जिसकी दुनिया या बाजार को असल में जरूरत हो। और चौथा, जिसके लिए बाजार पैसे देने को तैयार हो। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तो वही असली इकिगाई है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि इकिगाई हो या पैशन, ये अचानक से कहीं पड़े हुए नहीं मिलते। इन्हें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लोर करके और लगातार ग्रिट के साथ समय देकर खुद बनाया जाता है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। अब शायद मन में ये ख्याल आए कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो एक बहुत ही दिलचस्प ग्लोबल डेटा सामने है। दुनिया भर में करियर बदलने की औसत उम्र 39 साल है। जी हाँ, 39 ईयर्स। तो नए रास्तों की सैंपलिंग शुरू करने और अपनी राह बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती। अगर एकदम से पुरानी नौकरी छोड़ना मुमकिन न हो तो सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बहुत काम की है। इसके मुताबिक वीकेंड्स पर साइड प्रोजेक्ट्स के रूप में नई स्किल्स बिल्ड करने से सिर्फ नया रास्ता ही नहीं खुलता, बल्कि इसका फायदा हमारी रेगुलर 9 से 5 की नौकरी में भी मिलता है। इससे काम में परफॉर्मेंस सुधरती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, बर्नआउट का वो भयानक बोझ काफी हद तक कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर साइंस का साफ कहना है कि पैशन ढूंढा नहीं जाता, बल्कि मेहनत से कमाया जाता है। और अब हम सब के सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा है। क्या दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी 85% भीड़ में रहकर सोने के पिंजरे में फंसा रहेगा, या फिर अपनी जिंदगी के अगले 20 घंटों का इस्तेमाल करके भविष्य को एक बिल्कुल नया रूप दिया जाएगा? फैसला पूरी तरह से खुला है। आज की इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।